देखिए, वेक्टर कैलकुलस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है लाइन इंटीग्रल। क्या नाम है? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है और ये बेसिक कंसेप्ट लाइन इंटीग्रल ये बेसिक है। इस पर बेस्ड बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, देखिए डेफिनिट इंटीग्रल हमने पढ़ा है। हमने इसको जरा देखिए, इसमें राउंड हो जाएगा, पूरा कवर कर रहा है। रुक जा भाई, अरे चलो रहने दीजिएगा। हम सोच रहे थे अलग से फॉन्ट अलग से हो जाए। देखिए डेफिनिट इंटीग्रल हमने पढ़ा कि अगर मुझे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करना हो तो इसको इंटीग्रेट करते थे और इसके लिमिट रख लेते थे, आंसर आ जाता था। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि मान लीजिए हमको इंटीग्रल करना है 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रल करना चाहता हूं। एक्चुअली ये एफ एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एफ एक्स डी एक्स है, ये एफ एक्स है जिसको कि वाई कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि भाई अगर हम इस कर्व को देखें तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, यानी मैं इस एक्स स्क्वायर का जो कर्व है जो कि कैसा कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कैसे बनता है? ऐसे कुछ बनता है ना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा ना। तो इस कर्व और x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 के बीच का एक्चुअली में हम एरिया निकालना चाहते हैं। यही तो इसका इंटीग्रल का मतलब होता है। लेकिन जब हम 3D की बात कर लेते हैं, ये तो 2 डायमेंशन में होता है, 2D के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो वहां इंटीग्रल का मतलब होता है कि मैं किसी कर्व के लांग इन 3D हम बात करेंगे, इन 3D जब इंटीग्रल की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि किसी कर्व के अलावा किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि वी इंटीग्रेट अ कर्व। तो कर्व कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो 3D का कर्व ऐसे होगा ना, ऐसे एक्स वाई जेड ऐसा है, एक्स वाई जेड डी एक्स लिख देते हैं, मान लेते हैं, और किसी कर्व के अलावा इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप। जैसे मान लिया हमने आपसे कहा कि इंटीग्रल एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स करना चाहते हैं किसी कर्व के अलांग, लिमिट जो भी लिखी होगी देखा बताया जाएगा। तो इस प्रकार के इंटीग्रल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 3D में जो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लाइन इंटीग्रल की हेल्प लेंगे उसको इंटीग्रेट करने के लिए। लॉजिक पकड़ में आया? तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर देखो मैं क्या लिख रहा हूं। अब देखो इसको, लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, जरा समझिएगा। कहते हैं, जरा इसकी डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। कहते हैं लाइन इंटीग्रल किसका? एक फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का एलांग एक कर्व सी, किसी कर्व के एलांग करना है तो हम इसको कहेंगे इंटीग्रल सी। अब इस कर्व का क्या मतलब होता है वो अभी बताया जाएगा आपको। ठीक है, इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर होता है। ठीक है, अब लिमिट क्या होगी, कैसे लिमिट रखी जाएगी, कैसे वैल्यू रखी जाएगी वो बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे भाई? एफ एक वेक्टर है ना, तो एफ कुछ ऐसा आपको दिया होगा, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, ऐसे दिया होगा एफ, क्यों? और आर क्या होता है? आर एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट होता है। तो अगर आर को लिखना होगा तो आर को हम लिखेंगे आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, लेकिन मुझे तो डी आर चाहिए। तो जब हम डी आर करेंगे यहां पर डी आर, यानी कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो ये लिखेंगे आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। समझ में आई बात नहीं आई? हमें ये केवल बताना है, मेन यहाँ पर मैथमेटिकल क्वेश्चन लगाने हैं। अभी क्वेश्चन की बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, तो इसका मतलब मुझे जब, अच्छा, एंड जब एफ डॉट डी आर करेंगे, ये वैल्यू बाद में यहाँ रखेंगे। जब हम एफ डॉट डी आर चाहिए ना हमको, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ बोले तो F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के डॉट ये होगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। दिख रहा है ना साफ साफ?
के डी जेड। अब आपको डॉट प्रोडक्ट खोलना आता है, भाई आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ वन डी एक्स प्लस f2 dy प्लस f3 dz। क्यों भाई, तो इसका मतलब ये हो गया। सो जब मुझे कहा जाएगा कि भाई आप लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व f डॉट डी आर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, अलोंग द कर्व आप निकालेंगे f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। समझ में आई बात नहीं आई? तो इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। कैसे लिमिट होगी, क्या होगी, वो एक अलग बात हुई जाकर के, कैसे क्वेश्चन लगेंगे वो एक अलग चीज है। ये सी का मतलब क्या होता है, ये जब क्वेश्चन बताएंगे तब बताएंगे, इसे नोट करिए। अब देखिए, जैसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, आपने कहा भाई मान लेते हैं, मैं ये क्या लिखा हो बाद में बात करूंगा। हमने कहा मान लीजिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने एफ वन डी एक्स बोला है ना, तो इसके पहले जो हमने बोला है उसमें हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि एफ वन डी एक्स आप करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि एफ वन में एक्स स्क्वायर वाई आ जाए, क्यों भाई, F2 के टर्म में हो सकता है एक्स वाई जेड हो, और आप कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये कह रहे हैं होता क्या है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स करना है, किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। तो अब वाई का हम क्या करें, हम वाई का क्या करें, तो हमें जनरली बताया गया कि एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मानते हैं। ये जरूरी थोड़ी है, ये जरूरी नहीं है यहाँ कांस्टेंट हो, या तो दिया हो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो हम वाई को कांस्टेंट मान के बाहर कर देंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 कर देंगे, समझ में ही नहीं आई। लेकिन जरूरी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं जो आपको कर्व गिवन होगा, विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व हम क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं समझे, मतलब मान लेते हैं कहीं कोई कर्व यहां दे दिया जाए कि भाई अलोंग द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ऐसा दे दिया गया, और हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब वाई इंडिपेंडेंट थोड़ी है, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है या एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वाई का मान रूट एक्स हो जाएगा और यहां रख देंगे उठा करके, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझे, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन कर्व की मदद से हम क्या करेंगे, उस इंटीग्रल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, पहली बात, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हो, एक्स का फंक्शन टी हो, वाई का फंक्शन टी हो, जेड का फंक्शन टी हो, तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई जेड सबको टी के टर्म में कर दूंगा और उसको टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा। समझ में यही बात नहीं आई, मतलब हम लाइन इंटीग्रल को जिस समय इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि हमारा थ्री डी की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, वो पता चला एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो अगर एक्स वाई जेड एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहे हो, अच्छी बात है, और नहीं तो अगर कुछ ऐसा गिवन है जिसमें टी का फंक्शन होगा तो हम उसको टी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लॉजिक पकड़ में आया। अब देखो एक आध एग्जाम्पल इसके। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कहते हैं इवेलुएट लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। एफ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, और कर्व जो दिया गया है वो दिया है वाई स्क्वायर इक्वल 4x। नींद आ रही है क्या, 4x इन एक्स वाई प्लेन, और कहां से कहां तक करना है, 0 0 टू 4 4। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अब चूंकि कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, हमने कहा एफ तो गिवन है, हमको डी आर चाहिए, तो आप जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और जो हम डी आर निकालेंगे यहां से तो क्या निकलने वाला है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। अब आप ये कहेंगे कि भाई हमारा तो प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो आप 3D क्यों ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा आगे चल के, तो क्या दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। देखो अभी तो कर्व आप यहां सी लिख दो, ठीक है, जब हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तब मैं लिमिट की बात करूंगा यहां पर, ठीक है। जब एफ डॉट डी आर करेंगे अलोंग द कर्व, तो एफ की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई
जे कैप लिखना हो तो लिख दो 0 के कैप और डॉट, और जो आपका डी आर है वो है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। और आप अगर के को इंट्रोड्यूस ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जे से भी काम चला सकते हैं, आई एक्स प्लस जे वाई से काम चल जाएगा, ठीक है। अभी भी लिमिट के बारे में बात नहीं करेंगे। अब देखो, जब इसको आप खोलोगे तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो आई का आई से डॉट होना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस जे डॉट जे 1 होता है तो वाई डी वाई डी जेड होना नहीं है। समझ में, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर लफड़ा हो गया, आप यहां पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो लेकिन यहां पर y का फंक्शन भी है, तो हमने क्या कहा था कि मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। y कांस्टेंट होता, दिया होता कि इट इज इंडिपेंडेंट तो कोई दिक्कत नहीं, y को बाहर कर दो, लेकिन ऐसा दिया तो गया नहीं है तो इसको कांस्टेंट तो मान ही सकते हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। अब आपने गिवन कंडीशन पे आइए, आपका जो कर्व गिवन है वो क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जो कर्व गिवन है CURVE वो दिया है CURVE वो दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी मैं जहां पर वाई स्क्वायर है वहां 4x कर दूंगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको डीवाई भी हटाना पड़ेगा ना, तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, 2y dy इज इक्वल टू dx। तो यहां पर y dy है तो जहां पर y dy है वहां लिख देंगे dx/2। क्यों भाई, कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, एक गलत कर रहे हैं भाई, कहाँ क्या देख रहे हो, हूं कर रहे हो क्या, क्या कहाँ हो भाई। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 2y dy इज इक्वल टू 4dx आएगा, यहाँ पर जो हम कहें वही सही। तो जहां पर y dy आएगा वहां लिख देंगे 2dx। समझ में आई बात नहीं आई। अब ये रिजल्ट उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दो, तो आप लिखेंगे यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1। देखो कैसे यूज करेंगे इसको हम, देखो अब इंटीग्रल तो आपको करना है एफ डॉट डी आर जो निकालना है एलॉन्ग द कर्व सी। यहां पे आते, लिमिट नहीं लिखूंगा अभी, एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को आप क्या लिख रहे हो 4x, तो वाई स्क्वायर लिख दिया 4x प्लस dx, बात करें वाई डी वाई को क्या लिख दोगे 2dx, तो यहां भी 4x यहां dx कर दो और प्लस 2dx। अब बताओ पूरा सिस्टम x में कन्वर्ट हो गया, क्यों भाई, तो लिमिट भी x की लिख दो। आपका कर्व कहां से कहां तक जा रहा था, 2D में आपसे कहा गया था कि 0 0 से लेकर के 4 4 तक जा रहा था ना, तो क्या मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 0 से 4 तक चेंज हो रही है, तो आप लिमिट जो यहां रखोगे वो 0 to 4 कर दोगे, क्यों भाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। देखो ये एक्स क्यूब लिखा है ना, तो 4x क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, x पावर 4/4 प्लस 2 का इंटीग्रल क्या होगा 2x, और लिमिट क्या लिखी जाएगी 0 से 4। ये 4 से 4 कट गया, x को 4 रखोगे कितना आएगा, 4 चौक 16 चौको 64, यानी आएगा 4 की पावर 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस 0, क्या होगा 4 चौक 16, कैलकुलेट कितना आएगा, ये वैल्यू 256 आएगी ना, 256 प्लस 8 8 6 14 और 5 1 6 264। समझ में आई बात नहीं आई। तो इस प्रकार से हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं गिवन कर्व की मदद से, इस प्रकार से इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। हैव यू गॉट इट, नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब चूंकि अलोंग द कर्व सी लिखा है ना, तो कर्व सी के बारे में कहा गया है कि वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जो स्क्वायर फॉर्म हुआ है वो इन 4 लाइनों से फॉर्म हुआ है।
क्वेश्चन समझ में आई बात नहीं आई? देखो एक्चुअली में इसके पहले क्वेश्चन में एफ होता था, डी आर होता था, एफ डॉट डी आर होता था, और यहाँ एफ डॉट डी आर डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। अब कैसे होगा? तो हमने कहा जो हमारा तरीका ये था, हमने क्या तरीका बताया था कि भाई तरीका ये है कि आपको जैसे आप dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो y कहाँ से आप हटाओगे? तो हमको अपने गिवन कर्व की मदद से y के उसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे इसको किया जाएगा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, पहले हम बता दे रहे हैं। आपका जो कर्व है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जो कर्व है वो इस प्रकार से बना हुआ है, ये एक्स वाई एक्सिस है, इसी का दारोमदार है ये कर्व का ही, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो कहते कर्व एक स्क्वायर है। कैसे बना है? x इज इक्वल टू +1। देखो x इज इक्वल टू +1 लाइन ये है, सही कर रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू -1 लाइन ये है, यानी ये लाइन x इज इक्वल टू 1 है। हम जानते हैं x इज इक्वल टू k पैरेलल टू एक्सिस खींचती है, और ये निगेटिव में आएगी। x इज इक्वल टू -1 लाइन ये है, y इज इक्वल टू +1 लाइन ये है, और y इज इक्वल टू, इसको जरा नीचे तक खींच दे, और y इज इक्वल टू -1 लाइन ये है। तो लाइन समझ में आ गई? ये आपका जो है स्क्वायर फॉर्म हो गया। स्क्वायर का नाम दे देते हैं, तो स्क्वायर का मैं नाम दे रहा हूं, ये कलर दिख रहा है आपको, ए बी सी डी, सब कुछ दारोमदार इस पॉइंट पे है, इसी स्क्वायर पे है, क्योंकि यही लिमिट को चेंज करने वाला है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे को ए का कोऑर्डिनेट किया तो क्या बताएंगे आप? इस ए को देखो ध्यान से, ये जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट 1, -1 नहीं होगा? b का कोऑर्डिनेट बताओ, यहां x भी 1 है, y भी 1 है, तो इसका 1, 1 होगा। c का क्या होगा? x यहां पर -1 है और y यहां पर 1 है, तो -1, 1 होगा, और इसका -1, -1 होगा। ठीक है, ये भी सी डी हो गया। तो हमको एक्चुअली में इंटीग्रल का मतलब तो आप जानते हैं एरिया निकलती है, ये आप जानते हो। ठीक है, अब चूंकि सिंगल इंटीग्रल में लेंथ निकलती है, डबल इंटीग्रल में एरिया निकलती है, ट्रिपल इंटीग्रल में वॉल्यूम निकलती है। डबल इंटीग्रल जब पढ़ते हो ना तो एरिया निकलती है, तो यहाँ लेंथ निकलती है। यहाँ सिंगल इंटीग्रल है ना, तो लेंथ निकाला जाएगा। तो जब एफ डॉट डी आर करेंगे तो देखो कैसे हम जाएंगे। एफ डॉट डी आर करेंगे तो हम ए से बी जाएंगे पहले, ये बी से सी जाएंगे पहले, फिर डी से सी से डी जाएंगे, फिर डी से ए जाएंगे, ये पूरा पाथ कवर करेंगे, पूरी लेंथ निकाल लेंगे। क्यों भाई, समझ में बात नहीं आई? यानी कि जब मैं एफ डॉट डी आर निकालूंगा, जब मैं इंटीग्रल एफ डॉट डी आर निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल ए टू बी, यानी यहां ए बी लिख देंगे, ए बी एफ डॉट डी आर निकालेंगे, प्लस इंटीग्रल बी सी एफ डॉट डी आर निकालेंगे, प्लस इंटीग्रल सी डी एफ डॉट डी आर निकालेंगे, प्लस इंटीग्रल डी ए एफ डॉट डी आर निकालेंगे। समझ में बात नहीं आई? अब कैसे निकालेंगे, अब एक एक करके हम पूरा निकालेंगे। अब आप कहीं इतना लेंदी प्रूफ, जी नहीं, जब आगे चल के आपको ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम पढ़ाई जाएगी तो उसकी हेल्प से हम इजिली बता देंगे। लेकिन कभी जब ग्रीन थ्योरम आएगी तो ये 2-3 लाइन का इंटीग्रल है, लेकिन कभी कभी आता है कि प्रूफ ग्रीन थ्योरम एंड वेरीफाइड, तो वेरीफाई में आपको पूरा प्रोसेस अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे बताएं कैसे होगा। अब देखो, पहले मैं अलोंग ए बी निकालने जा रहा हूं, फिर अलोंग बी सी निकालूंगा, फिर अलोंग सी डी निकालूंगा, अलोंग डी ए निकालूंगा। एफ डॉट डी आर डायरेक्ट लिखा हुआ है आपका, तो शुरुआत में हमने इंटीग्रल लिखा है ना, ये जो हमने इंटीग्रल लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो इंटीग्रल लिखा है ना, ये एफ डॉट डी आर लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, अब अलोंग ए बी कैसे करेंगे, क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक सेकंड जरा, चलिए सावधान। अब पहले हम बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में निकाले जा रहा हूं अलोंग ए बी। अलोंग ए बी जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टेक्निकल है, सावधान। डायग्राम बार बार देखना पड़ेगा, कहां गया डायग्राम, जरा इस डायग्राम को देखो। जब हम ए बी के लंग जाएंगे तो x की वैल्यू यहां पर 1 है ना,
यहां पर x कितना है, 1 है ना, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है, यहां भी 1 है, यानी x की वैल्यू 1 से 1 तक जा रही है यहां पर, यानी x की वैल्यू 1 टू x की वैल्यू 1 तक जा रही है, यानी ए बी के लॉन्ग dx की वैल्यू 0 मैं कह सकता हूं, dx बोले तो x, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यानी 1 से 1 जा रहे हो भाई, ए बी ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 1 यहां भी था तो dx 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 to 1, ठीक है। तो आपको निकालना है f डॉट डी आर अलॉन्ग ए बी निकाल रहे हो ना, तो अच्छा इसकी वैल्यू क्या थी, अब इसकी वैल्यू मैं अपनी उससे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। जरा ध्यान समझिएगा, यहां y वेरिएबल है ना, y कहां कांस्टेंट है, y इज वेरिएबल, x कांस्टेंट है ना, तो जब यहां पर रखेंगे तो dx वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, लेकिन y तो वेरिएबल है ना, तो y स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू, भाई y की वैल्यू फिक्स होती तो रखते ना, इंटू डी वाई, और y की लिमिट क्या है -1 से 1, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रल y प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब बाई 3, लिमिट -1 to 1। अच्छा एक चीज और, 1 प्लस वाई स्क्वायर इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, यहां इतना भी दिमाग लगाएंगे, ये इवन फंक्शन है ना, तो इसको हम चाहें क्योंकि इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाई कर सकते हैं, हम चाहें क्यों, हम चाहेंगे ही, ठीक है, तो हमको ज्यादा लिमिट की दिक्कत नहीं आएगी, तो 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रल y और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1। अब यहां लिमिट ऑपरेट करेंगे तो 2 टाइम्स y की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/3 आएगा, ये कितना आएगा 4/3 आएगा, यानी 8/3 आएगा। तो अलोंग ए बी जो इसका लाइन इंटीग्रल हुआ है वो निकला है 8/3, समझ में बात आ गई, नोट करिए, इसको हम अलोंग ए बी यहां लिखे भी दे रहे हैं, हमको जरूरत पड़ेगी क्योंकि पीछे कहीं लिखा हुआ था, हमने जहां कहीं पर लिखा हुआ था, या तो बाद में एक साथ लिखना पड़ेगा, ये हमने लिखा है ना अलोंग ए बी, हम एक काम करते हैं, यहां लिखते हुए जा रहे हैं, इसके लिए मैंने 8/3 निकाली है, बाद में एक साथ हमको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, तो इसको करिए, नोट करिए इसको। अब मैं अलोंग बीसी के बारे में बात कर रहा हूं, फिर डायग्राम पे जाऊं, अलोंग बीसी में आ जाऊं, बीसी में ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू -1 से इधर से आ रहे हो, ध्यान रखिए डायरेक्शन का भी बहुत मायने रखता है यहां पर, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से अपर और लोअर लिमिट चेंज होगी ना। बीसी में देखो y की वैल्यू सेम है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 है ना, क्यों, y कांस्टेंट हो गया जाकर के, और x की वैल्यू 1 से लेकर के -1 तक जा रही है, समझ में बात नहीं आई, तो यानी कि मैं हाँ अलोंग बीसी, तो अलोंग बीसी क्या हो रहा है, y की वैल्यू 1 टू y की वैल्यू 1 है, यानी कि जो dy की वैल्यू है यहां पर वो 0 हो जाएगी, क्योंकि y क्या है, y यहां पर कांस्टेंट है, y यहां पर कांस्टेंट है, और x की वैल्यू कहां से कहां तक कर रही है, 1 से लेकर के -1 तक, x इज इक्वल टू 1 to -1। अब आपको लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी निकालना था, लाइन इंटीग्रल पहले वैल्यू रख दे, बार बार रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। मैं लिमिट अभी नहीं रख रहा हूं, वैल्यू रखने के बाद लिमिट रखूंगा, अभी तो कर्व सी ही यहां लिखा है, सुनो ध्यान से, डी वाई तो 0 हो गया, तो ये तो पूरा स्टेप 0 हो गया, ये तो 0 हो गया स्टेप, काम खत्म। यहां पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर एक्स वेरिएबल है, यहां पर एक्स क्या है, एक्स यहां पर वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं रख सकते, यहां एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और y की वैल्यू क्या है 1, तो प्लस x हो जाएगा, और किसके रेस्पेक्ट में dx, तो लिमिट तो x की आएगी ना,
कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेकर के -1 तक आएगी, ठीक है। अब ये भैया इवन आउट फंक्शन चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पे इवन आउट फंक्शन ये नहीं है, तो हमको डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो x का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x³/3 प्लस x का इंटीग्रल x²/2 लिमिट 1 to -1। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को उल्टा कर देते हैं, यहां माइनस लगा देते हैं। क्या जरूरत भाई, हमको तो नियम मालूम है ना। तो जब यहां पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे आप, जब 1 रखेंगे आप, -1 रखेंगे, तो आएगा -1/3 प्लस 1/2, फिर माइनस बीच में लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे तो आएगा 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। अब हम ब्रैकेट कैलकुलेट काहे करें, हम ब्रैकेट खोल दें, कुछ कट पिट जाएगा, तो आएगा -1/3 प्लस 1/2 -1/3 -1/2, तो ये -2/3 आएगा ना। तो इसकी वैल्यू आ गई -2/3 अलोंग BC, ठीक है, नोट करो। अब देखिए अलोंग CD चलते हैं, फिर कर्व पे जाओ, कर्व आगे पीछे हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। अलोंग CD सुनो ध्यान से, जरा CD पे आओ। CD में जो ये चीज फिक्स है ना, ये क्या x है ना, x-1 है, यहां भी x-1 है, यहां भी x-1 है, और y की वैल्यू 1 से लेकर के -1 तक चली है ना। तो यानी कि यहां पर x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो है वो -1 to -1 है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी dx की वैल्यू क्या आएगी, 0, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 to -1, ठीक है। देखते रहिए कहीं गलती ना हो पाए, कभी कभी हो जाती है। तो आपको जो इंटीग्रल करना है CD के अलोंग f.dr, अभी लिमिट नहीं रखेंगे, अलोंग CD लिख दो। f.dr की वैल्यू हम जानते हैं x² प्लस xy dx, x² प्लस xy dx प्लस x² प्लस y² dy। अब देखो ध्यान से, अब चूंकि dx तो 0 हो गया, तो ये तो काम खत्म हो गया, 0 हो गया। y यहां पर वेरिएबल है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट ही होगा, तो y तो चेंज नहीं होगा। x की वैल्यू क्या है, 1, x² करोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस y² dy। अब बताओ लिमिट क्या लिखेंगे, 1 से -1 जा रहे हैं, तो लोअर लिमिट पहले वाली 1, बाद वाली -1। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये कैसा वो है, एक काम करते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ये -1 to 1 कर देते हैं, चलेगा। क्योंकि हमको जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मालूम है, वो थोड़ा सा -a to a हमने पढ़ी है, नहीं हो उससे भी जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बताइए ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना। अगर मैं y की जगह -1 रख देते हैं, तो ये फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, -y 2 टाइम्स कर दें, ये 0 to 1 हो जाएगा, 1 प्लस y² dy। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2, 1 का इंटीग्रल y आएगा, और y² का y³/3 आएगा, लिमिट 0 to 1 आएगा। जब 1 रखेंगे तो -2, तो आएगा 1 प्लस 1/3, तो 4/3 आएगा, तो -8/3 हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई, नोट करिए, एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत ना हो, नोट करिए। अब देखो डीए के अलोंग चलते हैं, तो डीए के अलोंग के लिए फिर फिगर देखना पड़ेगा आपको, जरा फिगर देखो, डीए दिख रहा है आपको, आपको क्या दिख रहा है कि y की वैल्यू -1 से -1 है, y की वैल्यू -1 से -1 है, और x की वैल्यू -1 से 1 है। क्यों भाई, यानी कि y की वैल्यू यहां पर -1 to -1 है, यानी y कांस्टेंट है, तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और x की वैल्यू क्या है, -1 to 1 है, यानी x आपका यहां पर वेरिएबल है। अब आपको निकालना क्या है, इंटीग्रल अलोंग डीए, f.dr इज इक्वल टू, अभी मैं लिमिट नहीं रखूंगा, और इसकी वैल्यू क्या है, x² प्लस xy डी। आपकी तरफ से आवाज क्यों आ रही है, प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो dx तो जीरो, dy तो जीरो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहां वेरिएबल x है तो x तो चेंज नहीं करेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखाने दो, और y को माइनस में लिखेंगे तो माइनस का x हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आई है लिमिट रखने के बाद, ये 2/3 आई, डायरेक्ट लिख दूं मैं? तो इसकी वैल्यू, अच्छा लिमिट क्या लिखेंगे, -1 से लेकर के 1 तक, तो इसकी वैल्यू आई है 2/3, 2/3, ठीक है। अब देखिए, नाउ इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर जो निकाला था आपने, वो लिखा था इंटीग्रल अलोंग ए बी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल अलोंग बी सी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल अलोंग सी डी एफ डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल अलोंग डी एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब हम वैल्यू लिख रहे हैं, ए बी के अलोंग आपने निकाली है 8/3 प्लस बी सी के अलोंग निकाली है -2/3 प्लस सी डी के अलोंग निकाली है आपने -8/3 और डी ए के अलोंग निकाली है +2/3, तो वैल्यू जीरो आ गई ना। वैसे भी यह एक क्लोज इंटीग्रल था, जहां से आप चले वहीं से जाकर के रुक गए, तो टोटल इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ गई। समझ में बात आई कि नहीं आई है? ठीक है, नोट करिए फिर। अब जरा एक क्वेश्चन और देखिए, ये कहता है कि एफ डॉट डी आर निकालिए, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर निकालिए, ठीक है। एफ की वैल्यू दी है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे माइनस वाई जेड के, और डी आर आप जानते हैं, ये डी आर ना भी लिखा हो तो आप जानते हैं आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होता है, ठीक है। और इसको अलोंग द कर्व करना y बराबर एक्स स्क्वायर एंड जेड बराबर एक्स फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 टू 1 1 1। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट को हम बता रहे थे, तो हमने कहा इंटीग्रेट करने के लिए कर्व का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो हमने कहा भाई एक काम करते हैं, हम सभी को सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, पहली चीज तो, ठीक है। और अगर एक्स वाई जेड किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए टी के फॉर्म में, तो एक्स वाई जेड को टी रख देते हैं, काम खत्म। तो देखो यहां पर ध्यान से देखिए, आपको निकालना है क्लोज इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। अभी लाइन इंटीग्रल, अभी हम लाइन इंटीग्रल में कर्व ही लिखेंगे, लिमिट की अभी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आपकी है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वाई जेड के, कैप लिखे ना लिखे, कैप होता है डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। तो इसको ओपन, अभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, अभी हम अलोंग द कर्व ही लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। अलोंग द कर्व सी आई डॉट आई 1 होता है, तो ये आएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस वाई जेड डी जेड। समझ में ही बात नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये देखो वाई डी वाई है, कोई दिक्कत नहीं, वाई का फंक्शन है, हम जानते हैं वाई का फंक्शन है, लेकिन हम लिमिट किसी रखें, क्योंकि लिमिट तो एक्स वाई जेड तीनों की लिमिट दी है 0 0 0 से 1 1 1, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक कंडीशन दी है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये सी एफ डॉट डी आर है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो फिलहाल, अब इसके बारे में बात करेंगे हम। हमारे पास एक कंडीशन दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम जहां पर dy है वहां लिखेंगे 2x dx। भाई अगर y की जगह एक्स स्क्वायर कर दोगे तो विद रिस्पेक्ट टू y 2x dx, सॉरी क्या लिख रहा हूं, समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। और z इज इक्वल टू एक्स दिया है, यानी कि जहां dz है वहां पर dx कर सकते हैं, dx कर सकते हैं। तो हम पूरे सिस्टम को सिंगल वेरिएबल में चेंज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना, तो कर दो, क्योंकि कर पा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो इंटीग्रल अभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, x को x रख दिया हमने, y को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया हमने, ये dx हो गया। y को मैंने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया, और dy को क्या लिख दिया हमने, 2x dx लिख दिया, माइनस y को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, z को क्या लिख दिया, x लिख दिया, और dz को dx लिख दिया।
अब बताओ पूरा सिस्टम dx में चेंज हो गया ना, तो लिमिट भी हम x की रख दें। तो चूंकि 0 0 0 से 1 1 1 है तो x की लिमिट 0 से 1 हो गई नहीं हो गई, क्यों भाई? अब डायरेक्ट कर दो उठा करके, ये एक्स क्यूब लिखा है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस ये 2x क्यूब लिखा है ना, तो 2x की पावर 4/4 माइनस ये x क्यूब लिखा है x की पावर 4/4 लिमिट 0 से 1। अब आप जब 1 रखोगे यहां पर तो वैल्यू क्या आने वाली है, ये 1/4 आने वाली है प्लस 2/4 आने वाली है माइनस 1/4 आने वाली है, और जब 0 करो तो 0 आ जाएगी वैल्यू, ये कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर 1/2 आ गया। हैव यू गॉट द कंसेप्ट? तो ये मैंने लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट बताया है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आपको, ठीक है, कि भाई लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है, समझ में बात आ गई होगी ना। करिए इसको।